नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बादस्तूर बरकरार है और मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। आज की कहानी आपको कई नसीहत देके जाएगी। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि कॉरपोरेट सेक्टर और कुछ प्राइवेट कंपनियां किस तरह से आपके जीवन को खत्म कर सकती हैं। कंपनियों के द्वारा दिया गया ओवर वर्कलोड किस तरह से आपके जीवन को आपसे छीन सकता है। इस कहानी से आपको नसीहत मिलेगी कि जीवन के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना भी आपको सुख नहीं दे सकता। इस कहानी को तमाम उन लोगों को सुनना चाहिए जो किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं या फिर काम करने का विचार कर रहे हैं और अपने हक की आवाज़ नहीं उठाते हैं और हर काम के लिए हाँ करना उनके जीवन के लिए किस तरह से आत्मघाती हो सकता है। अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों से मिलवा देता हूँ। ये कहानी है एक 26 साल की लड़की की जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। उसका नाम है एना सेबेस्टियन, जो कि केरल के रहने वाली है और पुणे के अंदर नौकरी किया करती थी। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है लड़की की माँ, जिनका नाम अनीता है, जो अब न्याय की गुहार लगा रही है। इस कहानी के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है अर्नस्ट एंड यंग EY। ये विश्व की सबसे बड़ी पेशेवर सेवा कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के अंदर ही वो लड़की जॉब किया करती थी जिसका नाम एना है। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार है एने का मैनेजर, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अब एना केरल की रहने वाली थी और बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में होशियार थी, काफ़ी ज़्यादा तेज थी, कुछ जीवन में कर गुजरने वाली लड़की थी। उसकी चाहत थी कि वो अपने दम पर कुछ बन के अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा कर सके। इसीलिए उसने जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ पढ़ाई की और उसने BCom किया और ग्रेजुएट हुई। उसके बाद उसने CA की तैयारी की। CA की एग्ज़ाम को उसने क्लियर किया और वो साल 2023 में CA भी बन गई। CA बनने के बाद उसने एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया। ये इसकी पहली जॉब थी। अब उस कंपनी का नाम है अर्नस्ट एंड यंग EY, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इस कंपनी के अंदर एना की जॉब लग जाती है। साल 2024 में एना की जॉब लगती है और जब कंपनी में एना काम करनी शुरू करती है तब वो बेहद ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी लग चुकी होती है। उसकी माता खुश होती हैं, पिता खुश होते हैं, परिवार के तमाम लोग उसके खुश होते हैं कि भाई लड़की जो बनना चाहती थी उसने वो कर दिखाया और अपने आज वो पैरों पर खड़ी हो गई। परिवार में बेहद ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। अब एना अपने केरल को छोड़कर महाराष्ट्र के पुणे आ जाती है कंपनी में नौकरी करने। कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग करती है। ज्वाइनिंग करने के बाद कंपनी के मैनेजर की तरफ से ही लड़की को पहले ही बता दिया जाता है कि देखो, काफ़ी ज़्यादा काम करने के कारण कई लोग यहाँ से रिज़ाइन भी कर चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी टीम की छवि को सुधारना है। आपको ज़्यादा काम भी करना अगर पड़े तो आपको करना होगा। इस तरह का अब माँ का कहना है और माँ के खत के आधार पर ही मैं आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूँ। अब लड़की खुशी खुशी कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। 1 महीना 2 महीना उसके लिए ठीक निकलते हैं, लेकिन उसके बाद उसे कंपनी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा काम मिलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड उसके ऊपर आ जाता है। उसका मैनेजर उसे काफ़ी ज़्यादा काम देने लगता है और वो रोज़ बेइंतहा कंपनी के अंदर मेहनत करती। फिर कंपनी में मेहनत करने के बाद जब वो अपने PG जाती तब भी उसके पास कंपनी का काम ही होता। कंपनी के मैनेजर की तरफ से उसे काम सौंप दिया जाता, वो उस काम को करने में ही लगी रहती, काफ़ी ज़्यादा थकी और हारी होने के बाद। लेकिन जब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो लड़की ने कंपनी के मैनेजर से भी कहा कि सर, मैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतना काम जो है वो नहीं कर पाऊँगी, ये काफ़ी ज़्यादा काम है, मेरा पूरा का पूरा समय इसमें ही निकल जाता है और ना मैं ठीक से सो पाती हूँ ना मैं खा पाती हूँ। तो मैनेजर उससे कहता है कि तुम रात में काम किया करो। यानी दिन में तो लड़की कंपनी में काम करके आ रही है, उसके बाद मैनेजर कहता है कि तुम रात में काम किया करो और हम लोग भी अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए ऐसा करते हैं। अगर कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और लड़की को काम पे काम दिया जाता रहा।
लड़की ने रात में भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहने लगी कि उसके पास ना सोने का समय, ना खाना खाने का समय, ना ठीक से कुछ पीने का समय, ना घूमने का समय, ना अपने परिवार वालों से बात करने का समय। दिन रात बस काम ही काम, काम ही काम। यहाँ तक कि वीकेंड के समय में भी वो काम ही करती रहती थी। अब काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया था। कंपनी के अंदर भी 3-4 महीने उसे नौकरी करते हुए हो गए थे। लेकिन 6 जुलाई को वो सीए के कॉन्वोकेशन में जाती है अपने माता पिता के साथ। तब लड़की की वहाँ पर अचानक हालत बिगड़ जाती है। अब उसके माता पिता उसे तुरंत आनन फानन में एक अस्पताल के अंदर लेके जाते हैं, उसकी जांच वगैरह कराते हैं। तो डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं और इनका जिसके कारण मानसिक संतुलन जो है वो भी बिगड़ने लगा है। इन्हें एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होने लगी है और अगर ये इसी तरह से काम करती रहें तो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अब इस तरह की बातें जो है वो डॉक्टर उस लड़की के परिवार वालों को बताता है कि काफ़ी ज़्यादा काम करने के कारण इनकी सेहत बिगड़ रही है, इन्हें ठीक से नींद लेनी होगी, ठीक से खाना पीना खाना होगा, तभी ये अपने जीवन को बचा सकती हैं, स्वस्थ रह सकती हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देके लड़की को भेज देता है। भेजने के बाद लड़की जो है अपने पीजी चली जाती है। पीजी के बाद हालत ख़राब होने के बावजूद भी वो कंपनी जाती है अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। मैनेजर के कहने पर वो कंपनी पहुंचती है और इतनी सारी दिक्कतों को भी उसने बताया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ता, उसे फिर भी उससे काम कराया जाता है। लेकिन अब इसी तरह से काम करते करते 20 जुलाई को लड़की की माता के पास फ़ोन जाता है और माता उसका जब फ़ोन उठाती है तो उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी, जिसे उन्होंने बड़ी नाजों से पाला था, जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसके लिए न जाने तमाम कितने सपने देखे होंगे, तमाम उन्होंने उसके लिए खुशियाँ सजा के रख रखी होंगी, क्योंकि आने वाले समय में लड़की के लिए माता पिता बहुत कुछ सोच के रखते हैं। मगर फ़ोन पर खबर मिलती है कि आपकी लड़की ऐना अब इस दुनिया के अंदर नहीं रही है, उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही माता को ये पता चलता है, माता एकदम से परेशान हो जाती है, यहाँ तक कि एक बड़ा सदमा लगता है और तुरंत घर के अंदर मातम पसर जाता है कि आखिर इतनी होनहार, इतनी यंग जवान लड़की किस तरह से मर सकती है, क्योंकि ऐना की उम्र सिर्फ 26 साल थी। अब तुरंत लड़की को जो है पुणे से केरल लाया जाता है। उसके बाद लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के अंदर भी कंपनी का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। यानी जो लड़की कंपनी के लिए दिन रात काम कर रही थी, जी तोड़ मेहनत कर रही थी, उस कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को और ग्रो करने के लिए ओवर टाइम तक कर रही थी, वीकेंड में भी काम कर रही थी, दिन रात काम कर रही थी, कंपनी के मैनेजर के अनुसार दिए गए कामों को वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। लेकिन ना वो मैनेजर, ना कंपनी का कोई कर्मचारी, ना कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी उसके अंतिम संस्कार तक में भी नहीं आया और उस लड़की ने सिर्फ एक कंपनी के कारण अपने जीवन को खत्म कर लिया। यानी लड़की की मौत हो गई वर्क प्रेशर ज्यादा होने के कारण। अब इस मामले को ये सामने तब आया है जब अनीता का एक पत्र, काफी ज्यादा भावुक पत्र है, ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है। ईवाई के इंडिया चेयरमैन को मां ने ये पत्र लिखा है और इसके अंदर तमाम इन सारी बातों का जिक्र किया है जो मैंने आपको बताई थी। और माता जो है अब इंसाफ की गुहार लगा रही है, लड़की को न्याय दिलाने की बात कर रही है और वो सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि मेरी बेटी की मौत का कारण सिर्फ ये कंपनी है, उसका मैनेजर है जिसने उससे इस तरह से दिन रात काम कराया। और कंपनी में काम करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, महज बताते हैं कि 4 ही महीने अभी ऐना को हुए थे और 4 महीनों में ही जिस कंपनी के दम पर उसने तमाम सपने सजाए होंगे, तमाम सपने उसने देखे होंगे कि कंपनी के अंदर मैं काम करूंगी, अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं कुछ अपने जीवन में बेहतर कर पाऊंगी, घर ले पाऊंगी, गाड़ी ले पाऊंगी, लेकिन वही कंपनी उसकी
मौत का कारण बन गई। अब तमाम लोग सोशल मीडिया पर गुहार भी लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ऐना को न्याय मिलना चाहिए और ऐसी कोई ना कोई तो पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए कर्मचारियों के लिए, खासकर प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, जो उनके हित में हो। और इतना ही नहीं, ऐना की माँ जो है वो ये भी बताती है कि कंपनी का वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अपने परिवार वालों को भी समय नहीं दे पा रही थी। खैर, ये कहानी मैं आपके लिए के सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर आप लोग काम करते हो, आपसे काम कराया जाता है, आपको पैसा दिया जाता है, आपसे काम कराया जाता है, लेकिन आप उन कंपनियों के अंदर अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि आपको कंपनी की शिफ्ट के बावजूद भी काम करना पड़ता है, जो कि एक तरह से इलीगल है। अगर आपको 8 घंटे या 9 घंटे का पैसा दिया जा रहा है तो आपको उसी बीच काम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी लालच में आ जाते हो, अपने सीनियर्स के कहने में आ जाते हो कि ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। इस तरह के आपको सुहाने सपने दिखा दिए जाते हैं और उन सपनों के जरिए आपसे ओवर एक्स्ट्रा टाइम भी कराया जाता है और आप भी करने के लिए तैयार हो जाते हो क्योंकि आपके मन में भी कहीं ना कहीं लालच आ जाता है। तो इसीलिए अगर कोई कंपनी आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, इस तरह का काम कर रही है, तो आपको अपने हक की आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आपको सिर्फ एक लीगल प्रोसेस से हमेशा काम करना चाहिए। मैंने बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी देखी हैं, प्राइवेट्स, बहुत सारे मेन स्ट्रीम में एक जर्नलिज्म की फील्ड से आता हूं तो कई मैंने छुटमुइया चैनल भी ऐसे देखे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है, यहाँ तक कि कर्मचारियों से काम तक करा लिया जाता है और उसका पैसा तक भी उन्हें नहीं मिलता है। और इसका भुक्तभोगी मैं खुद भी हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी उठाई है और इसीलिए आज मैं आप सबके सामने ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इसीलिए सोच समझकर आप इन प्राइवेट सेक्टर्स को ज्वाइन कीजिए, सोच समझकर विचार कीजिए और एक बार ज़रूर सोच लीजिए क्या सच में आपको ज़्यादा पैसा आपके जीवन के अंदर खुशी दे सकता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना और तमाम राजनीतिक मुद्दे और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।